Hello students, how are you all? I hope you all are good and doing well. So my name is Sunita. So आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप सो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी. अपने एग्जाम्स को लेकर के आप कंटिन्यूअस रिवीजन करते रहिएगा और मॉक टेस्ट सॉल्व करते रहिएगा, क्योंकि जितना आप मॉक टेस्ट देंगे, जितना आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, आपके अंदर कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट इंक्रीज होगा. So today's topic is the DNA replication. Beta, before going to start this chapter, I want to say something that is NCERT. NCERT is the base, NCERT is the root of any examination. तो बच्चों इस टॉपिक से एनसीईआरटी से बहुत सारे एज इट इज क्वेश्चन आते हैं, उनका नाम पूछता है, फिर उनके फंक्शन क्या हैं, एज इट इज पूछता है. तो बच्चों आपके पास एनसीईआरटी होगी तो एक बार आप यहाँ पे देखेंगे, फिर एनसीईआरटी अपनी बुक में, टेक्स्ट बुक में देखेंगे, तो आपको 2 टाइम्स चीजों को आप रिकॉल कर लेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम आप रिवीजन करेंगे. तो आज का टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन. सो लेट्स बिगिन. आज का हमारा क्या टॉपिक है बच्चों? डीएनए रेप्लिकेशन. यस, वेरी गुड. बेटा डीएनए रेप्लिकेशन में आप क्या देखते हैं? रेप्लिकेशन का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं, रेप्लिकेट करके न्यू कॉपी की सिंथेसिस बन रहा है, यानी 1 से 2 कॉपी बन रहा है. किसकी? डीएनए की. क्यों? बिकॉज डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. डीएनए क्या है बच्चों? जेनेटिक मटेरियल है. हियर आई एम टॉकिंग अबाउट डीएनए. देन द वन टर्म इज द सेंट्रल डोग्मा. क्या है बच्चों? सेंट्रल डोग्मा. सेंट्रल डोग्मा में हम क्या देखते हैं बच्चों कि डीएनए से क्या बनता है? डीएनए से बनता है बच्चों आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन. डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन. क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन. और आरएनए से जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन. क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांसलेशन. यस, वेरी गुड. और जब डीएनए से डीएनए बनता है, यानी कि डीएनए से क्या बना? डीएनए. डीएनए से क्या बना बच्चों? डीएनए. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डीएनए वाया रेप्लिकेशन. क्या बोलते हैं बच्चों? डीएनए रेप्लिकेशन विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम. किसकी हेल्प से? डीएनए पॉलीमरेज. और ट्रांसक्रिप्शन कैरीड आउट बाय व्हाट? बाय आरएनए पॉलीमरेज. यस, वेरी गुड. और ट्रांसलेशन कैरीड आउट बाय किसकी हेल्प से? राइबोसोम. यस, वेरी गुड. तो सॉरी, तो आप क्या देखेंगे कि जब डीएनए से क्या बना? डीएनए से आरएनए बना. आरएनए से क्या बना बच्चों? प्रोटीन. डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन. और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसलेशन. और डीएनए से जब डीएनए की सिंथेसिस होगी तो क्या बोलेंगे? डीएनए रेप्लिकेशन विद द हेल्प ऑफ मेनी एंजाइम. दैट वन एंजाइम इज द डीएनए पॉलीमरेज. बट कुछ केस में हम क्या देखते हैं बच्चों? ये चीज हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है. क्या होता है? हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है. और ये टर्म कौन दिया था बच्चों? फ्रांसिस क्रिक. कौन दिया था? फ्रांसिस क्रिक साहब ने इसको दिया था. हमने अभी क्या बोला बच्चों कि ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है. इन केस ऑफ वायरस. इन केस ऑफ व्हाट? वायरस के केस में हम क्या देखते हैं बच्चों? वायरस के केस में जो आपका नॉर्मल डीएनए से क्या बना? आरएनए. आरएनए से प्रोटीन. ये क्या होता है बच्चों? रिवर्स. क्या चलता है? रिवर्स. इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. ये टर्म कौन दिया था बच्चों? टेमिन एंड
बाल्टीमोर साहब ने, टेमिन एंड बाल्टीमोर। कौन दिया था बच्चों? टेमिन एंड बाल्टीमोर। टेमिन एंड बाल्टीमोर। और टेमिन, इनके नाम की वजह से इनको क्या बोलते हैं? कौन सा प्रोसेस? टेमिनिज्म। क्या बोलते हैं बच्चों? टेमिनिज्म प्रोसेस। तो एग्जाम में अगर टेमिनिज्म पूछ दिया तो आप घबराइएगा नहीं, इट मीन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इन केस ऑफ व्हाट? इन केस ऑफ वायरस। किसकी हम बात कर रहे हैं? वायरस में। वायरस में ये चीज क्या चलता है? रिवर्स चलता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये कौन दिया था? टेमिन एंड बाल्टीमोर ने। सेंट्रल डोग्मा कौन दिया था? फ्रांसिस क्रिक साहब ने। कौन दिया था? फ्रांसिस क्रिक। डीएनए से आरएनए, आरएनए से क्या बना? प्रोटीन, और डीएनए से डीएनए बना, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। आई होप सो बेटा सेंट्रल डोग्मा और ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और सेंट्रल डोग्मा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस पे, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। क्या देखेंगे हम बच्चों? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन हमने से देखा कि यहाँ पे सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट? मिजेल्सन एंड स्टॉल ने। कौन बेटा? कौन दिया था? मिजेल्सन एंड स्टॉल ने 1958 में एक टर्म दिया था, दैट इज डीएनए कौन सा मॉडल? सेमी, यस वेरी गुड, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। कौन सा मॉडल दिया था बच्चों? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सेमी कंजर्वेटिव में बच्चों हम एक नाम देख रहे हैं, दैट इज सेमी मीन्स हाफ। क्या देख रहे हैं? हाफ, कंजर्व। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो डीएनए होगा बच्चों, सपोज ये पेरेंट का डीएनए है, तो यहां से कैसे हम देखेंगे कि ये पेरेंट का डीएनए है। किसका डीएनए है? पेरेंट का। और यहां से हम क्या देखेंगे बच्चों? जो न्यू सिंथेसाइज डीएनए है, जो न्यू सिंथेसाइज डीएनए है, ये क्या हो गया? 50%। कितने परसेंट? यहाँ पे 100% जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन हम जब इसका रेप्लिकेशन होता है तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे 50% डीएनए क्या हो गए? कंजर्व हो गए। दिस इज द पेरेंट, दिस इज द डॉटर स्टैंड, दिस इज पेरेंटल स्टैंड, दिस इज डॉटर स्टैंड। यानी कि हम कह सकते हैं दिस इज द ओल्ड, दिस इज द न्यू। यानी कि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल कितने परसेंट? 50% यहाँ पे क्या हुए हैं? कंजर्व हुए। मीन्स यहाँ पे जो आपका पेरेंट था, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, वहां पे उसने अब क्या किया? अपनी एक कॉपी, सपोज दैट ये क्या हुआ? पेरेंटल कॉपी है, और यहाँ से जो न्यू कॉपी बनेगा वो क्या होगा? न्यूली स्टैंड्स, वो 50% क्या होंगे? वहां पे जेनेटिक मटेरियल क्या हुए? कंजर्व हुए। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे? ओनली 50% क्या हुए? जेनेटिक मटेरियल कंजर्व हुए। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि हाफ, क्या देख रहे हैं? हाफ जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे कंजर्व हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। इसको क्या हम बोलते हैं बच्चों? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। ठीक है बच्चों, कौन दिया था? मिजेल्सन एंड स्टॉल। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है। तो हम इस चैप्टर में क्या देखेंगे कि मिजेल्सन एंड स्टॉल ने 1958 में एक मॉडल दिया, दैट इज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में कि वो अपने पेरेंट का पूरा नहीं, 50% डीएनए नेक्स्ट स्टैंड में क्या हो रहे हैं? कंजर्व हो रहे हैं। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। कौन दिया था? मिजेल्सन एंड स्टॉल ने। ये बेटा ये नाम बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये नाम जैसे मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल दे दिया सेमी कंजर्वेटिव मॉडल गिवन बाई, 4 ऑप्शन दे दिया, वाटसन एंड क्रिक, मिजेल्सन एंड स्टॉल, एंड नेक्स्ट दे दिया नन ऑफ द एबव, या दे दिया कि ऑल ऑफ द एबव। तो आप क्या लगाएंगे? मिजेल्सन एंड स्टॉल। क्या लगाएंगे बच्चों? मिजेल्सन एंड स्टॉल। ईयर भी याद रखिएगा, दैट इज 1958 में। कब दिया था? 1958 में। अब हम क्या देखेंगे बच्चों? इन केस ऑफ ई कोलाई सबसे पहले देखेंगे, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने अमोनियम क्लोराइड का क्या लिया था? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का इन्होंने मीडियम लिया था, जिसमें इन्होंने क्या किया था? नाइट्रोजन के क्या किए थे? आइसोटोप लिए थे। मीन्स यूज्ड, क्या यूज किए थे? नाइट्रोजन के
आइसोटोप्स। नाइट्रोजन के, याद रखिएगा हम आइसोटोप्स की बात कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेडियो आइसोटोप्स। इन्होंने क्या किया था, ओनली यहाँ पे ये क्या लिए थे, नाइट्रोजन के आइसोटोप्स लिए थे, जो कि क्या थे, हैवी एंड लाइट, लाइट एंड हैवी आइसोटोप्स थे। कैसे थे, लाइट एंड हैवी आइसोटोप्स थे। और इस उन्होंने क्या किया था, इकोलाई बैक्टीरिया को, इकोलाई बैक्टीरिया के डीएनए को इन्होंने क्या किया था, मेनी जनरेशन, क्या किया था इन्होंने, बहुत सारी जनरेशन में देखा था कि कौन सा हैवी आइसोटोप्स एंड लाइट आइसोटोप्स में कैसे बैंड आते हैं, कैसे इनके पैटर्न, जेनेटिक पैटर्न कैसा आता है। इन्होंने क्या किया था, मेनी जनरेशन, से फॉर एग्जांपल फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। एज वी नो दैट द इकोलाई कितने मिनट में ग्रो करता है बेटा, इकोलाई बैक्टीरिया ग्रो करता है कितने मिनट में डिवाइड होते हैं, 20 मिनट में। कितने मिनट में डिवाइड होते हैं, जब हम बेटा सेल साइकिल देखते हैं, सबसे बड़ा जीवन, देन एस एंड G2 एंड एम फेज। तो डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है, डीएनए रेप्लिकेशन occurs in एस फेज। किसमें होता है बच्चों, एस फेज में। किसमें होता है, एस फेज में। जब हम सेल डिवीजन आपको पढ़ाए भी हैं, सेल डिवीजन में आपने क्या देखा था, डीएनए रेप्लिकेशन किसमें, बाकी सेल का जो ग्रोथ होता है वो डिफरेंट स्पेस में हुआ, इस फेज में, देन डिवीजन, बट डीएनए का रेप्लिकेशन किसमें होता है, एस फेज में। दिस इज द अनदर पीवाईक्यू कि बेटा क्या है, नेक्स्ट पीवाईक्यू है कि डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज। ई कोलाई बैक्टीरिया डिवाइड इन 20 मिनट। कितने मिनट में डिवाइड होते हैं, 20 मिनट में। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं बच्चों कि एस फेज में रेप्लिकेशन हुआ, तो यहाँ पे हम क्या देखें कि हमारा जो बैक्टीरिया है वो 20 मिनट में डिवाइड हुआ, मींस मेनी जनरेशन, यानी कि 20 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट, 80 मिनट। जैसा कि हमसे एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है कि 80 मिनट बाद कैसे, कितने परसेंटेज बैक्टीरिया के जो डीएनए है कितने परसेंट आए। तो अभी हम यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम से यहाँ पे हम देखेंगे। तो इन्होंने क्या किया था, इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर कैसा मीडियम लिया, कल्चर प्लेट में NH4Cl, और यहाँ पे नाइट्रोजन के कैसे लिए इन्होंने, नाइट्रोजन के लाइट एंड हैवी आइसोटोप्स, लाइट एंड यानी कि 15N एंड 14N। दिस इज द हैवी आइसोटोप एंड दिस इज द लाइट आइसोटोप। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, यहाँ तो हम इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर देखें, अब हम एक क्या देखेंगे बच्चों, एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टेलर। क्या नाम था इनका, टेलर साहब। टेलर साहब ने क्या किया था कि इन्होंने इन केस ऑफ प्लांट, इन केस ऑफ प्लांट, इन्होंने प्लांट में देखा कि कैसे रेप्लिकेट करते हैं। और कौन सा प्लांट लिया था इन्होंने, फैबा बीन्स। कौन सा प्लांट लिया था इन्होंने, फैबा बीन्स। इसका बोटेनिकल नेम दैट इज विसिया फाबा। क्या नाम है बच्चों, विसिया फाबा। इन्होंने क्या किया था कि यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि विसिया फाबा, इन्होंने यहाँ पे रेडियो एक्टिव थाइमिडीन क्या यूज लिया था इन्होंने, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। इन्होंने यहाँ पे जो मटेरियल लिया दैट इज रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे नाइट्रोजन के कैसे आइसोटोप हैं, 15N एंड 14N। और टेलर साहब ने क्या किया, इन केस ऑफ प्लांट, इन केस ऑफ व्हाट, यहाँ पे तो हम इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर इन्होंने किया, और प्लांट्स के केस में कौन किया है, टेलर ने। किस कौन से प्लांट में, विसिया फाबा, इसका बोटेनिकल नेम है दैट इज विसिया फाबा, फैबा बीन्स पे किया। और यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल थे, यहाँ पे जो डीएनए था, इन्होंने कैसे लेबल्ड कर दिए, दैट इज रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। रेडियो एक्टिव थाइमिडीन, ये बेटा बहुत ज्यादा क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ से हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं। रेडियो एक्टिव, यहाँ पे जो विसिया फाबा है, जो आपके फैबा बीन्स है, एक तो कैसे हैं, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यहाँ का। और नेक्स्ट इसकी प्लांट्स के केस में कौन किया, प्लांट्स के केस में टेलर साहब ने। और इकोलाई के केस में सेमी कंजर्वेटिव मॉडल दिया इन्होंने, बहुत सारे जनरेशन में ग्रो करवा के, दैट इज कौन दिया, मिजेल्सन एंड स्टॉल ने। तो प्लांट्स के केस में टेलर साहब ने। तो ये चीज आप याद रखिएगा बच्चों कि ई कोलाई में जो नाइट्रोजन के आइसोटोप्स हैं दैट इज क्या है, लाइट एंड हैवी आइसोटोप्स। और यहाँ पे कैसे हैं, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। इन्होंने क्या यूज किया, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। ये क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नाम से भी क्वेश्चन पूछता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नाम भी यहाँ से पूछता है कि प्लांट्स के केस में
क्या नाम है, दैट इज विसिया फावा, और जो कि क्या थे, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। और यहाँ पे ये नॉर्मल इन्होंने लिया नाइट्रोजन के आइसोटोप्स, यहाँ पे क्या लिए, नॉर्मल नाइट्रोजन के आइसोटोप्स लिए, और यहाँ पे रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। अब यहाँ पे हम डिटेल्स स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चों, दैट इज यहाँ आपने देख लिया कि इकोलाई बैक्टीरिया है जो कि 20 मिनट में डिवाइड कर रहा है। तो इन्होंने बच्चों इकोलाई बैक्टीरिया यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इन्होंने क्या किया, यहाँ से जो आइसोटोप लिए दैट इज 14N, यहाँ से जो लिए दैट इज 15N। कैसे लिए, 15N। अब यहाँ पे बच्चों हम कल्चर प्लेट लेंगे, कल्चर प्लेट के अंदर हम बच्चों यहाँ पे इकोलाई बैक्टीरिया को ग्रो करवाएंगे, ये 15N वाले, और ये सारे कैसे थे, N वाले थे। ये कैसे हैं बच्चों, N14, ये कैसे हैं N15, और ये क्या है बच्चों, दिस इज नथिंग बट द कल्चर प्लेट। क्या है बच्चों, ये कल्चर प्लेट। तो कल्चर प्लेट के अंदर हमने इकोलाई बैक्टीरिया, नाइट्रोजन N14, और एक कल्चर प्लेट में हमने N15 टाइप ऑफ बैक्टीरिया हमने इकोलाई का लिया। यहां से हम क्या देखेंगे बच्चों, दूसरा हम प्लेट मीडियम तैयार करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे जो हम मीडियम डालेंगे, ये मीडियम कैसा होगा, N14, कैसा मीडियम होगा, N14, और हम यहाँ पे डीएनए कैसा लेंगे, N15, कैसा डीएनए लेंगे, N15, यानी कि हैवी आइसोटोप्स, कैसे लेंगे, हैवी। अब मीडियम कैसा है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि इस मीडियम में जो आप कि बैक्टीरिया हैं वो क्या कर रहे हैं, मीडियम से वो अंदर की तरफ जाएंगे। तो हम क्या देखेंगे कि 20 मिनट बाद हम क्या देखेंगे कि, थोड़ा डायग्राम छोटा करते हैं सो दैट यहाँ पे हमने मीडियम कैसा डाला, N15 वाला, और मीडियम कैसा था बच्चों, कल्चर प्लेट में मीडियम कैसा था, N14 वाला, कैसा था। अब ये N14 वाला N15 की तरफ क्या होंगे, रेप्लिकेट करेंगे। तो हम 20 मिनट बाद N15, 20 मिनट बाद, दैट इज फर्स्ट जनरेशन में हम क्या देखेंगे, ये बैक्टीरिया क्या होंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा डायग्राम बन गया। ट्वेंटी मिनट बाद ये अपनी 2 कॉपी बनाएंगे, क्योंकि एस फेज में डीएनए का 2C से कंटेंट क्या हो जाता है, क्रोमोसोम्स नंबर रिमेन सेम, बट एस फेज में डीएनए के कंटेंट 2C से क्या हो जाते हैं, 4C। क्या हो जाते हैं बच्चों, 2C से 4C। तो यहाँ आपने क्या देखा, एक तो N15 वाला, और दूसरा आपने क्या देखा बच्चों, N14 वाला। सेम यहाँ पे भी फर्स्ट जनरेशन में N14 वाला, और यहाँ पे आपने क्या देखा, N15 वाला। तो फर्स्ट जनरेशन में हमें 14 एंड 15 वाले क्या मिले, 100% क्या मिला, हाइब्रिड मिला। क्या मिला बच्चों, 100% यहाँ पे हमें क्या मिला, हाइब्रिड मिला। क्या मिला, हाइब्रिड। अब हम देखेंगे कि 40 मिनट बाद, दैट इज सेकेंड जनरेशन, 40 मिनट बाद। अब जैसा कि बच्चों यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे क्या हो गए, डबल हो गए। अब 40 मिनट बाद इसका डबल, फिर इसका डबल। अब इसका डबल क्या बनेगा, 1 कॉपी, इसका डबल, क्योंकि 20 मिनट में डबल हो जाए, तो 40 मिनट में उसके डबल हो जाएंगे। मीन्स 20 मिनट में 2 कॉपी बना, और 40 मिनट में इसके तो 2 कॉपी, फिर 20 और 20 मिनट, यानी कि 20 + 20 40 मिनट, तो इसके 2 कॉपी, फिर इस 20 मिनट के 2 कॉपी, यानी कितने बने, टोटल 4 कॉपी बने। कितने बने बच्चों, टोटल हमारे, हमने क्या देखा यहाँ पे, 4 कॉपी बने। अब देखेंगे कि यहाँ पे कैसे
बैक्टीरिया मिलेंगे। यहाँ पे ये हो गया बच्चों N14, ये हो गया N14, यहाँ पे एक N14 वाला आया, यहाँ पे दोनों N14 वाले आए, N14, यहाँ पे एक N14 वाला आया और एक कैसा आया बच्चों, N15 वाला आया, एक N14 वाला आया और एक N15 वाला आया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 14 के कितने आए, 2 मिले, N14 15 के कितने मिले, 2 मिले, N15 के 0। तो 2 1 जा 2, एक एक बार में चले जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितने परसेंट मिले, 50%। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे 50%, यानी यहाँ पे कंजर्व हुआ, कितना हुआ 50%। 40 मिनट बाद कितना मिला, 50%, 40 मिनट बाद 50%। अब हम क्या देखेंगे नेक्स्ट 60 मिनट में, नेक्स्ट 60 मिनट, दैट इज थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन, अब यहाँ पे जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बिल बोला बच्चों कि 20 मिनट में 2 कॉपी बने, फिर 20 + 20 40 मिनट में इसके 2 कॉपी, दो कॉपी, दोनों के 2 कॉपी बनेंगे ना, क्योंकि 40 मिनट डबल की बात कर रहे हैं। फिर 60 मिनट, जैसे कि 40 मिनट में ये 2 कॉपी बने, तो इसमें 20 मिनट, 40 में 20 और ऐड कर दीजिए, हो गया 60 मिनट। तो 60 मिनट में अब इसके 2 कॉपी, इसके 2 कॉपी, इसके 2 कॉपी और इसके 2 कॉपी। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे बच्चों, एक तो इसके 2 कॉपी और एक हम क्या देखेंगे बच्चों, एक इसके 2 कॉपी। अब ये डिवाइड होंगे, इसके 2 कॉपी और इसके 2 कॉपी। अब देखिए यहाँ पे कैसे डीएनए मिले, यहाँ पे N14 वाले मिले, यानी कि यहाँ पे N15 वाला एक मिला और एक N15 वाला, और ये क्या है बच्चों, N14 वाला। बाकी रेस्ट में ये सारे क्या हैं, N14, 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 यहाँ पे भी N14, N14, यहाँ पे N14, ये वाला N14, ये भी N14, N14, और यहाँ पे एक डीएनए कैसा मिला नाइट्रोजन का, N15 का। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे बच्चों, रेशियो देखेंगे यहाँ पे कैसा, N14 एंड 15 वाले कितने मिले, 1 एंड 2, 14 और 15 वाले कितने मिले, 1 एंड 2। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि 14 एंड 14 वाले कितने मिले, काउंट करिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 3 3 6, कितने मिले, 6। एंड 15 तो आप देख ही रहे हैं, वो तो 0 क्योंकि हैवी है। तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि 1 3 एंड 0, यानी कि हम क्या बोलेंगे, कितने परसेंट मिले, 75% एंड 25%। कितने मिले बच्चों, 75% एंड 25%। नेक्स्ट हम देखेंगे कि 80 मिनट, जो कि नीट का फेवरेट क्वेश्चन होता है, यहाँ से हम देखेंगे फोर्थ जनरेशन। अब देखिए फोर्थ जनरेशन में ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से कि 80 मिनट बाद कितने परसेंट बनते हैं, फेवरेट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि अब देखिए जैसे कि हमने बोला कि 20 मिनट बाद 2 कॉपी, नेक्स्ट 40 मिनट बाद दोनों के 2 कॉपी, नेक्स्ट 60 मिनट बाद ये सारे के 2 कॉपी। अब देखिए 80 मिनट बाद इसके 2 कॉपी, इसके 2 कॉपी, नेक्स्ट इसके 2 कॉपी, अब इसके 2 कॉपी एंड इसके 2 कॉपी। अब इसमें आ जाइए, इसके 2 कॉपी, इसके 2 कॉपी, फिर इसके 2 कॉपी, इसके 2 कॉपी, 2, फिर इसके 2 कॉपी, नेक्स्ट इसके 2 कॉपी। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे कैसे
ये सारे N14 वाले मिले। ये सारे N14 वाले, और एक आपका क्या मिला, N15 N15, रेस्ट आर N14। ये क्या मिला, N14, दिस इज ऑल्सो N14, और रेस्ट आर ये सारे के सारे कैसे हैं बच्चों, N14 N14। ये सारे के सारे ब्लू वाले कैसे हैं बच्चों, N14 N14। ये सारे के सारे कैसे हैं बच्चों, N14 वाले। रेस्ट जितने भी हैं बच्चों कैसे हैं, N14 14 N14 14 N14 14 14 14 N14 14 N14 14, ये भी N14 N14। अब यहाँ से आप काउंट कर लीजिए, जो कि यहाँ पे देखिए कितना परसेंट आ रहा है। तो आपके यानी कि यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चों, ये सारे N14 वाले हैं बच्चों। हमने क्या बोला था यहाँ पे, ये सारे कैसे हैं बच्चों, N14 N14। तो अब देखिए यहाँ पे रेशियो कैसे आ रहा है, 14 14 एंड 14 एंड 15 एंड 15 15, ये तो 0। 14 14 देखिए कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तो कितने हैं, 14 और 14 15 वाले कितने आए, 1 एंड 2, कितने आए, कितने आए, 2। एक यहाँ पे और एक यहाँ पे 14 एंड 15 वाले, और तो 2 1 जा 2 2 7 जा 14। तो यहाँ पे हमें क्या मिले, 87.2 एंड क्या मिला, 25.87.5 एंड 25.5 क्या, और 15 15 वाले 0 मिले। अब यहाँ पे बच्चों डिटेल में समझिए, देखिए यहाँ पे हमने कैसा नाइट्रोजन, यहाँ पे कैसे आइसोटोप्स लिए, लाइट आइसोटोप लिए N14 N14, यहाँ पे हमने कैसे लिए N15 N15। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने क्या किया, N15 वाला आइसोटोप्स जो कि क्या है, हैवी आइसोटोप है, इनको हमने क्या किया, N14 मीडियम वाले में इनको ग्रो किया। तो हम इनको जब N14 मीडियम वाले में ग्रो किया तो 20 मिनट बाद हमने देखा कि कैसे बैंड आए, यहाँ पे हमें हाइब्रिड मिला। कैसा मिला, N14 वाला भी आया, N15 वाला भी आया, दोनों कल्चर प्लेट में। तो हमें कैसा मिला, यहाँ पे हाइब्रिड मिला। नेक्स्ट हम 40 मिनट बाद क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो डीएनए क्या देखे हमने कि यहाँ पे लाइट एंड हैवी आइसोटोप्स, यहाँ पे कैसे मिले, यहाँ पे हाइब्रिड वाले मिले, और यहाँ पे क्या मिले, नॉर्मल वाले मिले। तो यहाँ पे 14 14 कैसे मिले, 1 2 एंड ये वाले हाइब्रिड वाले ये। तो कैसे मिले, यहाँ पे 50% मिले 40 मिनट बाद। 60 मिनट बाद हमें कैसा मिला कि इसका सबका डबल कॉपी बना दीजिए। तो यहाँ पे हमने N14 वाला देखा कि यहाँ पे N14 14 वाले 25% मिले, एंड N15 15 वाले कितने मिले, 75% में। नेक्स्ट 80 मिनट बाद, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन। आपके एग्जाम में बेटा मोस्टली 80 मिनट बाद ही पूछता है, या तो 20 मिनट बाद, या तो 20 मिनट बाद 100% हाइब्रिड आ रहे हैं, एंड 80 मिनट बाद ये आप बेटा क्या करिएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। 80 यहाँ पे 80 मिनट बाद कैसे, दैट इज फोर्थ जनरेशन, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, मिचेल्सन एंड स्टॉल ने मेनी जनरेशन में इकोलाई बैक्टीरिया को कल्चर प्लेट के अंदर ग्रो करवाया था, और ग्रो करवाने के बाद इन्होंने देखा कि किसमें हाइब्रिड आए, किसमें कितने परसेंट, नेक्स्ट जनरेशन में कितने आए, उसके नेक्स्ट जनरेशन में कितने परसेंट आए। तो यहाँ पे हमने देखा कि 80% 80 मिनट बाद हमने क्या देखा कि N14 वाले 14 वाले कितने आए, 87.5%, एंड N15 एंड N14 वाले कितने आए, 25.5%। कितने परसेंट आए, 25.5% आए, सॉरी 12.5। कितने परसेंट आए,
12.5% आए। तो हमने यहाँ पे क्या देखा बच्चों, इसको करेक्ट कीजिए, यहाँ पे कितने आए 80 मिनट बाद 87.5% एंड 12.5% आए एंड 15 विच इज हैवी आइसोटोप, ये क्या हो गए, ये आपके हर जनरेशन में हम क्या देखेंगे, ये क्या है हर जनरेशन में 0 है। तो हमने यहाँ पे ये आपको बेटा देखिए हमने बहुत अच्छे से विद डायग्राम बनाया है। जनरली विद डायग्राम लोग नहीं बताते हैं, वो बस बैंड बना देंगे कि इसमें ये बैंड आया उसमें ये बैंड आया। तो यहाँ पे हम विद डायग्राम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये डायग्राम काफी हेल्प करेगा और नीट के एग्जाम में आपको ये क्या बहुत ज्यादा ये हेल्प करेगा समझने के लिए, आपको ये एकदम कॉन्क्रीट क्या है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है इसका बहुत विद डायग्राम। तो आपने देखा कि 20 मिनट में हमें 100% हाइब्रिड मिले, 40 मिनट में देखिए कम होते जाएगा, बस एक चीज माइंड में आप रखिएगा बच्चों, ये क्या होंगे डिक्रीज होते जाएंगे, कि कैसे पैटर्न है डिक्रीजिंग मैनर में ये है। तो आपके 40 मिनट बाद 50% एंड नेक्स्ट 60 मिनट बाद 75% एंड 25% एंड नेक्स्ट 80 मिनट बाद विच इज फेवरेट क्वेश्चन ऑफ नीट दैट इज 87.5%। 14 वाले लाइट है तो ये ज्यादा आएंगे, ऐसे ही सोचिए इसके मॉलिक्यूलर उसका मास क्या है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है लाइट है, तो ये तो हर जनरेशन में आएंगे। तो यहाँ पे ये क्या है 87.5% एंड यहाँ पे जो हाइब्रिड वाले हैं वो 12.5% है। कितने परसेंट है हाइब्रिड वाले 12.5%। इसको आप बच्चों क्या कर लीजिए नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिए। अब देखिए आप नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट। क्या देखेंगे बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ 80 मिनट वाला आप लर्न कर लीजिएगा बच्चों विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम क्या देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेडियंट। डेंसिटी ग्रेडियंट में हम यहाँ पे क्या देखते हैं बच्चों कि एक प्रोसेस है, एक आपका क्या है मशीन है दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर बेटा हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं और वहां पे अपना मीडियम डालते हैं, देन डीएनए उसमें इंसर्ट करते हैं और वो क्या करता है स्पिन करता है। स्पिन करने में हम क्या देखते हैं कि जो लाइट वाले होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और जो हैवी होते हैं पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स क्या होते हैं नीचे हो जाते हैं, जो थोड़ा मीडियम होते हैं वो क्या होते हैं बीच में आ जाते हैं, मीन्स पार्टिकल्स उसके। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि दैट इज यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों कि पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ऑफ व्हाट DNA। yes, on the basis of means particle can be separated by on the basis of density of DNA, जिसे हम क्या बोलते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं बच्चों डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। नॉर्मली आप क्या देखेंगे बच्चों कि से फॉर एग्जांपल हमने एक कांच का ग्लास लिया और उस कांच के ग्लास में हमने एक क्या डाला बच्चों स्टोन डाला। क्या डाला स्टोन, और हमने उसमें क्या डाला आइस। क्या डाला एक आइस क्यूब डाला आइस, और ये क्या है दैट इज ग्लास। तो हम उसमें क्या देखेंगे बच्चों कि जो स्टोन होगा वो क्या होगा वो क्या है हैवी है। क्या है हैवी है, पार्टिकल्स उसमें जो क्या है हैवी है, तो वो क्या होगा डायरेक्ट वो नीचे चला जाएगा। लेकिन जो आइस होगा वो क्या होगा वाटर सरफेस पे फ्लोट करेगा, वाटर सरफेस पे क्या करेंगे फ्लोट करेंगे। सेम चीज बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन में भी ऐसे ही होता है। ये बच्चा समझाने के लिए हमने आपको एक एग्जांपल दिया है जो कि आपको बहुत अच्छे से यहाँ से ये चीज से समझ में आ जाएगा। आप इसको यहाँ पे अपने नॉर्मल डेली लाइफ से यहाँ पे आप इसको रिलेट कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या देखा एक कांच का ग्लास लेंगे जिसमें हम स्टोन डालेंगे, तो स्टोन एकदम उसका वेट क्या है हैवी है एज कम्पेयर टू आइस, तो वो क्या होंगे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और जो आइस होगा वो सरफेस पे फ्लोट करेगा। सेंट्रीफ्यूगेशन में भी बिल्कुल क्या होते हैं एकदम ऐसे ही होते हैं। यहाँ भी पार्टिकल सेपरेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। किसके बेसिस पे बच्चों डेंसिटी के बच्चों बेसिस पे। ये बच्चों आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि बच्चों यहाँ पे हम क्या लेंगे
यहाँ पे हम टेस्ट ट्यूब लेंगे और टेस्ट ट्यूब में हम बैक्टीरिया को ग्रो करवाएंगे, जिसमें मीडियम कैसा होगा, मीडियम क्या लेंगे, वहां क्या था बच्चों, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl के नाइट्रोजन के आइसोटोप्स थे। यहाँ पे क्या है बच्चों, सीजियम क्लोराइड। ये क्या है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों कि सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में कौन से हम केमिकल लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं, सीजियम क्लोराइड। क्या लेते हैं सॉल्यूशन, सीजियम क्लोराइड। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं बच्चों, हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया कि इसमें सॉल्यूशन कैसा है बच्चों, सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड की क्या खासियत होगा, आप सोचेंगे अब मैम हमने सीजियम क्लोराइड ही क्यों लिया, सोचिए, हमने सीजियम क्लोराइड इसलिए लिया क्योंकि सीजियम क्लोराइड की खासियत होती है वो डेंसिटी को क्या करता है, डीएनए को यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी को, डेंसिटी के बेसिस पे ये क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे ये पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं। डेंसिटी के बेसिस पे सीजियम क्लोराइड क्या होता है बच्चों, डेंसिटी के बेसिस पे, डेंसिटी के बेसिस पे क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूल को सेपरेट करते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल सेपरेट बाय ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। अब समझ में आया कि सीजियम क्लोराइड ही क्यों लिया। सॉल्यूशन तो बहुत सारे हैं केमिकल के, केमिस्ट्री में तो बहुत सारे कंपाउंड है जिनको लेके हम सॉल्यूशन बना लेंगे। यहाँ पे इन्होंने यही सॉल्यूशन क्यों लिया, तो सीजियम क्लोराइड क्यों लिया, इसका आंसर आपको मिल गया होगा, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल सेपरेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी के लिए हमने यहाँ पे सीजियम क्लोराइड लिया। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, N14, N14, और हमने यहाँ पे क्या लिया, N15, N15, N15 एंड ये कैसे हैं, N15, N15। तो यहाँ पे नॉर्मल हम ऐसा देखेंगे, अब जब इसको हम क्या करेंगे बच्चों, नॉर्मल ऐसा हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन में स्पिन करवाते हैं, वहां पे हम क्या देखेंगे बच्चों, 20 मिनट बाद, देन 40 मिनट बाद कैसे बैंड आएंगे, देन 60 मिनट बाद कैसे बैंड आएंगे, देन 80 मिनट बाद कैसे यहाँ पे बैंड आएंगे। तो 20 मिनट बाद हम क्या देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे हमें 20 मिनट बाद ये 40, ये 14 और ये 15, 20 मिनट बाद हमें क्या मिलेगा बच्चों, 100% हाइब्रिड, 100% क्या मिलेंगे बच्चों, यहाँ पे हाइब्रिड मिलेगा। आफ्टर दैट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे कि 40 मिनट बाद कैसे बैंड आएंगे, एंड 15, 14, यहाँ पे कितने परसेंट आएंगे बच्चों, 50%, 14 वाला भी आया और 15 वाला भी आया। देन हम देखेंगे कि 60 मिनट बाद 14, 15 एंड 14, 60 मिनट बाद कितने परसेंट आएंगे, 75% आएंगे। देन हम 80 मिनट बाद देखेंगे, 14, 15 यहाँ पे 87.5% एंड 12.5%। तो हमें क्या होगा, 20 मिनट बाद हम जब स्पिन करवाएंगे सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर, तो 20 मिनट बाद हमें कैसे बैंड मिलेंगे, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है बच्चों, बैंड दिखाई देते हैं, जो हैवी होंगे वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और जो लाइट होंगे वो ऊपर की तरफ रहेंगे, और जो आपके क्या होंगे, मीडियम होंगे कि ना तो उसमें क्या है,
ये हैवी वाला भी ना तो ज्यादा है ना तो लाइट वाला, तो क्या होंगे, बीच में हो जाएंगे। तो 100 पर 20 मिनट में हमें हाइब्रिड मिलेगा, नेक्स्ट 40 मिनट पे हमें 50% मिलेंगे, नेक्स्ट 60% में हमें 60 मिनट में 75%, एंड देन 80 मिनट में 87.5% एंड 12.5%। कितने परसेंट मिलेंगे? तो ये हमने यहाँ पे क्या देखा, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ऑफ डीएनए की क्या है, डेंसिटी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, डेंसिटी ग्रेडियंट, यानी ग्रेडियंट मींस पार्टिकल्स का क्या देखेंगे हम, इससे कैसे वो सेटल डाउन हो रहे हैं, यानी कि बैंड कैसे मिल रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक में बेसिकली हम ये देखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 20 मिनट में हाइब्रिड मिले, 40 मिनट में 50% एंड 60 मिनट में 75% एंड नेक्स्ट 80 मिनट पे, विच इज अगेन आई एम टेलिंग यू दैट इज यहाँ पे कैसे मिले, 87.5% एंड 12.5%। ये परसेंटेज ये आपके एग्जाम में PYQ में क्या होते हैं, ऑप्शन ये दिए होते हैं। तो ये आप यहाँ से दिमाग में अपने रखिएगा कि यहाँ पे 20 मिनट बाद कितने आए, 40 मिनट बाद कितने आए, 60 मिनट बाद कितने आए एंड 80 मिनट बाद कितने आए। ठीक है, नॉर्मल बच्चों बैक्टीरिया जो होता है हमने बताया कि 20 मिनट में वो अपना क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। बैक्टीरिया 20 मिनट में है क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट हम देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन की मशीनरी। आप इसको क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, कर लिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन की मशीनरी। अब हम क्या देखेंगे बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन की डीएनए रेप्लिकेशन की क्या देखेंगे बच्चों, मशीनरी। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, इन प्रोकैरियोट्स एंड इन यूकैरियोट्स, कि कैसे वहां पे कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं, और इन केस ऑफ प्रोकैरियोट जो कि हम अभी देखें। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि इसका साइट क्या है, साइट है बच्चों साइटोप्लाज्म, और इसका साइट क्या है, दैट इज न्यूक्लियस। क्या है बच्चों, न्यूक्लियस। तो हम जब डीएनए रेप्लिकेशन की मशीनरी देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इनका साइट क्या है, न्यूक्लियस, और इनका क्या है साइट, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, नॉर्मली आपके हमने अभी बताया कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपके क्या करते हैं, उनका लाइफ साइकिल 20 मिनट का होता है, मतलब वो डिवाइड करते हैं। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं, मेनली 18 मिनट पे ये क्या करते हैं, डिवाइड कर जाते हैं। और बाकी जो 2 मिनट बचते हैं उसमें वो क्या करते हैं कि 1 सेकंड में वो 200 न्यूक्लियोटाइड यानी कि बेस पेयर ऐड होते हैं। तो 1 सेकंड में 200 बेस पेयर ऐड होते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, ये क्या है, काफी फास्ट प्रोसेस है। क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा ये फास्ट प्रोसेस है। फास्ट प्रोसेस होने की वजह से यहाँ पे हम म्यूटेशन भी बहुत ज्यादा देखेंगे या देख सकते हैं। तो बैक्टीरिया के केस में वो बेसिकली 20 मिनट में डिवाइड होते हैं, और उसमें भी हम क्या देखते हैं, डिटेल स्टडी करते हैं। तो वो 18 मिनट में डिवाइड करते हैं। रेस्ट जितने 2 मिनट बचते हैं उसमें वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते हैं, जिसमें 1 सेकंड में 200 बेस पेयर वो ऐड करते हैं, जो कि क्या है, काफी फास्ट प्रोसेस है। और हम क्या देखते हैं बच्चों की यहाँ पे एक वन ORI साइट मीन्स डीएनए रेप्लिकेशन में प्रोकैरियोट में एक ओरिजिन, ORI साइट यानी ORI मीन्स ओरिजिन। ओरिजिन कितने साइट होते हैं, मीन्स एक साइट ही होता है। और यहाँ पे क्या होते हैं, मल्टीपल साइट ऑफ ओरिजिन। साइट ऑफ ओरिजिन। अब आप सोचेंगे मैम ये क्या होता है, इट मीन्स बच्चों नॉर्मल हम क्या देखते हैं कि डीएनए में क्या होते हैं, AT और GC के पेयर होते हैं। तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 डबल बॉन्ड होते हैं, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड गुआनिन एंड साइटोसिन में क्या होते हैं, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अब बताइए मुझे, ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना इजी है या ट्रिपल हाइड्रोजन, दैट इज नथिंग बट द H2 बॉन्ड।
तो ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना इजी है या डबल हाइड्रोजन बॉन्ड को? तो आप बोलेंगे मैम डबल हाइड्रोजन बॉन्ड को। तो ये इस AT और GC के बीच में जो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं इनको ब्रेक करना काफी इजी होता है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं बच्चों कि डीएनए के अंदर हेलिकेज नामक एंजाइम होता है जो कि किसकी तलाश में रहता है? AT के, किसके? ATTA के तलाश में रहता है। और जैसे ही उसे AT रिच साइट मीन्स उसे क्या दिख जाता है? AT रिच। और जैसे ही उसे AT रिच साइट मिल जाता है वहां से वो क्या करता है? उसको क्या करता है कि ओपन करने का काम करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि इन केस ऑफ यूकैरियोट मल्टीपल ORI साइट, इन केस ऑफ यूकैरियोट यहाँ पे 1 ORI साइट होता है, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे ORI साइट मीन्स वो क्या होंगे? AT A देन फिर AT। और जहां उसको ऐसा साइट मिल जाता है इसको हम बोलते हैं बेटा ORI साइट। जैसे ही उसको हेलिकेज को ये वाला साइट मिल जाता है यानी कि दिस इज कॉल्ड ORI। क्या बोलते हैं इसको? ORI साइट। AT जहां उसको मिल जाता है वहां से वो ओपन करना स्टार्ट कर देता है। तो इसमें 1 ORI साइट है और यहाँ पे मल्टीपल ORI साइट है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे बच्चों कि और यहाँ पे हम क्या देखते हैं बच्चों कि जो डीएनए का कंटेंट होता है हमने स्टार्टिंग में बताया 2C से क्या हो जाते हैं? 4C मीन्स 1C से 2C, 2C से 4C। सी मीन्स कंटेंट। तो डीएनए का कंटेंट 2C से क्या हो जाएंगे? 4C। अब देखेंगे हम कि यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं, कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि सबसे पहले कौन आता है? हेलिकेज। अब हम देखेंगे कि रोल ऑफ मैम हेलिकेज का क्या रोल है? तो हेलिकेज क्या करते हैं बच्चों? यहाँ पे अनवाइंडिंग करते हैं। क्या करते हैं? अनवाइंडिंग या अनजिपिंग बोलिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं? डीएनए को अनवाइंड करते हैं। मीन्स कि हेलिकेज क्या करते हैं आपके? इट ब्रेक्स H2 बॉन्ड। ये क्या करते हैं बच्चों? क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड को। अब उसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट क्या आता है। नेक्स्ट आपका आता है टोपोआइसोमरेज। नेक्स्ट क्या आता है? टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, इन केस ऑफ यूकैरियोट और डीएनए गायरेज इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। टोपोआइसोमरेज क्या करते हैं बच्चों कि जैसे ही डीएनए ओपन होता है मीन्स क्या होता है आपके डीएनए जैसे ही ओपन होता है तो यहाँ पे क्या क्या होते जाते हैं? हाईली क्वाइल्ड होते जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हम देखते हैं? यहाँ पे हम क्या देखते हैं? सुपर क्वाइलिंग। क्या देखते हैं? सुपर मीन्स अगर कोई हम वायर लें मीन्स अगर इफ कोई हम वायर लिए और यहाँ से हमने क्या किया? ओपन किया डीएनए को। हेलिकेज आया। जब हम इसको जब यहाँ से देखिए हम जब डीएनए यहाँ से खुलेगा तो ये देखिए इसमें क्या हो रहा है? टेंशन क्रिएट हो रहा है। देखिए यहाँ से ये ओपन हो रहा है तो इधर ही हम क्या देखेंगे? यहाँ पे ये क्या हो रहा है? यहाँ से ये हाईली क्वाइल्ड होते चले जा रहे हैं। क्या हो रहा है? यहाँ से जब हम ओपन किए तो ये क्या हो रहा है? हाईली क्वाइल्ड हो जा रहा है। क्वाइल्ड हो जा रहा है मीन्स यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो रहा है मीन्स ये आपके हैं ORI साइट। तो यहाँ पे जब बच्चों डीएनए ओपन होता है तो ये क्या हो जाते हैं? हाईली क्या हो जाते हैं? क्वाइल्ड हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे? सुपर क्वाइलिंग। क्या बोलेंगे? सुपर क्वाइलिंग। या आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझिए यहाँ पे क्या होता है? टेंशन क्रिएट होता है। तो जब ये टेंशन को कम करने के लिए यहाँ पे कौन आता है? ये टोपोआइसोमरेज। कौन आता है? टोपोआइसोमरेज। यहाँ पे क्या आके लग जाएगा? यहाँ पे टोपोआइसोमरेज आके लग जाएगा। और यहाँ पे जब हेलिकेज आके यहाँ पे क्या करेगा? हेलिकेज यहाँ पे आके क्या करेगा? अनजिपिंग करेगा। क्या करेगा? अनजिपिंग करेगा यानी कि डीएनए को ओपन करेगा। जब डीएनए को ओपन करेगा तो वहां पे क्या हम देखते हैं? वाई शेप स्ट्रक्चर बन जाता है। क्या बन जाता है? वाई शेप स्ट्रक्चर। जो ओपन वाई शेप स्ट्रक्चर है उन्हीं को हम बोलते हैं बेटा रेप्लिकेशन फॉर्म।
क्या बोलते हैं हम? रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या बोलते हैं? जो ओपन ओपन जो ये हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? रेप्लिकेशन फॉर्क, वाई शेप स्ट्रक्चर। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि सबसे पहले हेलिकेज आया, हेलिकेज आके देखेगा, सर्च करेगा कि 80 रिच वाला साइड कौन सा है। जैसे ही उसको 80 रिच वाला साइड दिखाई देगा वहां से वो क्या करेगा कि अनवाइंडिंग करना स्टार्ट कर देगा। और जब इधर एक तरफ से अनवाइंडिंग होगा और उसके पीछे क्या होंगे? टेंशन क्रिएट होंगे, मीन्स वो हाईली क्वाइल्ड होते चले जाएंगे, जिनको हम सुपर क्वाइलिंग। उस सुपर क्वाइलिंग को कम करने के लिए कौन आएगा? टोपोआइसोमरेज। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जैसे ये ओपन होता है तो इसके ये क्या होती है? खासियत होती है, ये दोनों आपस में जुड़ना चाहेंगे तो उनको क्या, जब ये जुड़ जाएंगे तो फिर न्यू स्टैंड डॉटर स्टैंड तो बन नहीं पाएगा। तो इनको अलग रखने के लिए, इनको सेपरेट रखने के लिए कौन आएगा? SSBP, दैट इज सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। कौन आएगा बच्चों? सिंगल स्टैंडर्ड। अब ये सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेंगे? नाम से ही क्या पता चल रहा है? सिंगल स्टैंडर्ड। मीन्स कोई तो प्रोटीन है जो कि क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड। तो वो सिंगल स्टैंडर्ड जो स्टैंड है, स्टैंड कैसे हैं ये? जब यहाँ से ओपन हो गया तो ये सिंगल स्टैंड हो गया, इधर तो डबल स्टैंड है, लेकिन जो ओपन वाला है क्या है? सिंगल। तो यहाँ पे ये आके क्या हो जाएंगे? लग जाएंगे। और क्यों लगे? क्या फंक्शन है? तो ये क्या करते हैं? कम करते हैं, रिमूव करते हैं किसको? रीनेचुरेशन को। क्या करते हैं? रीनेचुरेशन होने से क्या करते हैं? रोकते हैं। कौन? सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन कि ये क्या हो जाए? आपके रीनेचर, एक दूसरे से जुड़ ना पाए, जिसकी वजह से क्या होगा? न्यूली स्टैंड डीएनए नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन जो कि क्या करते हैं कि सिंगल स्टैंडर्ड पे आके लग जाते हैं और रीनेचुरेशन से इन्हें बचाते हैं। किससे बचाते हैं? रीनेचुरेशन से। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्या देखेंगे बच्चों? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 3 तरह के हम देखेंगे। डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3 जो कि मेन एंजाइम है। फिर अगला हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट कौन सा एंजाइम है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो कि कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के हैं। दैट इज डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को साइंटिस्ट के डिस्कवरी पे उनके नाम पे इनको क्या बोलते हैं? कोरेनबर्ग एंजाइम। कोरेन क्या बोलते हैं बच्चों? कोरेनबर्ग एंजाइम। और ये क्या करते हैं? आपके रिपेयर करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? रिपेयर करने का काम करते हैं। रिपेयर में ये हेल्प करते हैं और ये भी रिपेयर में हेल्प करते हैं। 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को ये क्या करते हैं? यहाँ पे प्रूफ रीडिंग और क्या ये काम करते हैं? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और यहाँ पे ये क्या करते हैं? क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स एड्स होते जाते हैं तो उसमें म्यूटेशन ना हो, तो ये क्या करते हैं वहां पे? ये इसको प्रूफ रीडिंग भी करते रहते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 3 इज द मेन एंजाइम। ये क्या है बच्चों? ये मेन एंजाइम है, यानी कि मेन रेप्लिकेशन एंजाइम है, जो कि आप क्या करते हैं यहाँ पे? ये इनको ये क्या करते हैं? रेप्लिकेशन में ये हेल्प करते हैं। और ये आपके क्या करते हैं? 2000 न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हैं पर मिनट, और ये आपके 40 न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते हैं पर मिनट, और ये आपकी 1000 न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते हैं पर मिनट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जिसमें डीएनए पॉलीमरेज जब डीएनए अनजिपिंग हो जाती है, ये सारे आके लग जाते हैं, तो आपका किसका रोल है सबसे ज्यादा? डीएनए पॉलीमरेज 3 का। वही आता है और फिर वो आकर के क्या होता है? बेस पेयर को यानी न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते जाता है। दैट इज द मेन एंजाइम। अब हम इसका मेन प्रोसेस देखेंगे, दैट इज कैसे डीएनए अनजिपिंग हुआ। मीन्स देखिए रोल, अगर हम रोल ऑफ हेलिकेज देखें तो यहाँ पे ये क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है और डीएनए को अनवाइंडिंग करता है। और जैसे ही डीएनए अनवाइंडिंग होता है तो उसके पीछे के जो डीएनए होते हैं वो क्या होते जाते हैं? हाईली क्वाइल्ड होते जाते हैं। तो वहां पे क्या हो जाती है? सुपर क्वाइलिंग, मीन्स हाई सुपर क्वाइलिंग वहां पे हमें देखने को मिलती है। उस सुपर क्वाइलिंग को यानी कि टेंशन क्रिएट होने लगता है, उसको कम करने के लिए कौन आता है? टोपोआइसोमरेज इन केस ऑफ यूकैरियोट, और इन केस ऑफ प्रोकैरियोट कौन आता है? गाइरेज आता है। ये सारे के सारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका नाम आप
बिल्कुल मत भूलिएगा, ये पीवाईक्यू में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इन केस ऑफ यूकैरियोट सुपर कॉइलिंग को कौन रोकता है? सुपर पे तो टोपोआइसोमरेज, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट सुपर कॉइलिंग को ये डीएनए गाइडेज रोकता है। फिर आपके सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आते हैं, ये क्या करते हैं? ये आपके जो डीएनए अनवाइंड हुआ है, जो ओपन हुआ है, वहां पे ये आके आके लग जाते हैं, जो कि क्या करते हैं? रीनेचुरेशन से उन्हें रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं। क्या करते हैं? प्रिवेंट फ्रॉम रीनेचुरेशन, क्योंकि डीएनए तो ऐसे फिर जुड़ जाएगा। तो वो क्या करते हैं आपके, मीन्स जब ये डीएनए क्या हुआ, डीएनए ओपन हुआ, और जब ये ओपन हुआ तो वाई शेप स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला। तो जब ये वाई शेप है तो इसके पीछे वाले क्या होते जाएंगे? सुपर कॉइलिंग आ जाएगा, हाईली कॉइल्ड हो जाएंगे, तो वहां पे टोपोआइसोमरेज आएगा, फिर वो उसको कम करेगा, फिर सुपर कॉइलिंग को, फिर वहां पे इस पे आके जब ये ओपन होगा तो इसकी हैबिट है, ये क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। तो इनको एक दूसरे से मिलने से रोकने के लिए यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन आके लगता है। ये सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन प्रिवेंट करता है रीनेचुरेशन से। नेक्स्ट आपके अब न्यूक्लियोटाइड्स के एड्स करने की बारी आई, तो वहां पे आपके डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉल 1, पॉल 2 एंड पॉल 3 आएंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन एंजाइम कौन से हैं? डीएनए पॉलीमरेज 3 है। अब इसका डिटेल्स में आप डायग्राम देखेंगे। यहां से डीएनए ओपन हुआ, दैट इज 5 प्राइम, 3 प्राइम, 3 प्राइम एंड 5 प्राइम। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे? यहाँ पे बेस पेयर, इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, 5 प्राइम पे फॉस्फेट, 3 प्राइम पे क्या होता है बच्चों? OH ग्रुप होता है। क्या होता है? 3 प्राइम पे OH ग्रुप होता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि सबसे पहले यहाँ पे क्या होंगे? हेलिकेज आएगा। कौन आएगा? हेलिकेज। हेलिकेज सर्च करेगा एटी रिच वाला साइट कौन सा है, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन आएगा? हेलिकेज आएगा। कौन आएगा? हेलिकेज क्या करेगा? ब्रेक H2 बॉन्ड। क्या करेगा बच्चों? H2 बॉन्ड को यहाँ से ये ब्रेक करेगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पे ऐड करना भूल गया, दैट इज 4th एंड 5 वन इज द प्राइमेज। प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज क्या करते हैं बेटा? ये ऐड करते हैं प्राइमर। क्या ऐड करते हैं? ऐड आरएनए प्राइमर। क्या ऐड करते हैं? अभी हम डिटेल बताएंगे आरएनए प्राइमर। यहाँ पे देखिए आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर इज नथिंग बट शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए। ये क्या है? शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए, जो कि क्या होते हैं? डीएनए में बाइंड करते हैं, डीएनए एंड क्या करते हैं? प्रोवाइड एक पाथ। ये यहाँ से ये इनको गाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? गाइड करते हैं कि यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, यानी कि इनिशिएट द डीएनए रेप्लिकेशन। ये क्या करते हैं बच्चों? डीएनए रेप्लिकेशन को इनिशिएट करते हैं। बेसिकली हम देखें तो जो आरएनए प्राइमर होता है शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए है, और वो आके यहाँ पे लग जाएगा, और यहाँ पे जब लगेगा तो फिर क्या होंगे? डीएनए क्या होंगे? यहाँ से ये रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली हम क्या देखेंगे कि ये क्या करते हैं? प्रोवाइड डायरेक्शन। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों? डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट डीएनए रेप्लिकेशन वी नीड शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए। क्या क्या हमें जरूरत है? शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए प्राइमर। किसकी जरूरत है? आरएनए प्राइमर की जरूरत है। और नॉर्मली हम क्या जानते हैं? वी नो दैट वेरी वेल, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। डीएनए रेप्लिकेशन कहां से होता है बच्चों? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? और डीएनए की और एक खासियत होती है, ये क्या होते हैं बच्चों? एंटी पैरेलल होते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये क्या है? एंटी पैरेलल, एंटी पोलैरिटी शो करते हैं। एंटी पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? तो मान लीजिए यहाँ पे 3 प्राइम है, अगर हम यहाँ पे 3 प्राइम से प्राइमर ऐड करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। बट डीएनए का क्या है खासियत है? वो एंटी पोलैरिटी, एंटी पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। तो और डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यहाँ पे शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए आके ऐड हो जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्या ऐड हो जाएगा? देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो बनेगा, यहाँ पे ये जब ओपन होगा 3 प्राइम, देखिए 5 प्राइम, दिस इज नथिंग बट द आरएनए प्राइमर। क्या है बच्चों? ये आरएनए। सबसे पहले कौन आया? हेलिकेज आया, फिर उसके बाद हेलिकेज ओपन किया, वाई शेप स्ट्रक्चर बना, और नीचे आप क्या देखेंगे? ये हाईली कॉइल्ड होते जाएगा। तो यहाँ पे कौन आएगा? टोपो आइसो
मरेज कौन आएगा? टोपो आइसोमरेज, जो सुपर कॉइलिंग को या टेंशन को कम करेगा। अब हेलिकेज इसको अनवाइंड कर दिया, ओपन कर दिया, तो यहाँ पे ये क्या होंगे कि डीएनए की खासियत होती है वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, तो उनको जुड़ने से रोकने के लिए यहाँ कौन आएगा? आपका हेलिकेज आएगा। कौन आएगा बच्चों? हेलिकेज आएगा, और हेलिकेज बोलेगा कि मैं तुझे रीनेचर नहीं होने दूंगा। तो वो क्या करेगा बच्चों? ये या एनिलिंग बोलिए, एनिलिंग से ये रोकता है, या ये रीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन से प्रिवेंट, रीनेचुरेशन क्या क्या प्रिवेंट करता है? रीनेचुरेशन से। अब ये आरएनए प्राइमर जब आया तो हम क्या देखेंगे कि अब यहाँ से डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी विदाउट एनी हर्डल, बिना किसी हर्डल से। हम क्या देखेंगे कि कंटिन्यूअसली, कोई हर्डल आया? कोई हर्डल नहीं आया, क्योंकि 5 प्राइम टू 3 प्राइम रेप्लिकेशन होता है, तो यहाँ तो नो हर्डल। तो 5 प्राइम पे 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम यहाँ पे प्राइमर आके ऐड हुआ, और जब प्राइमर ऐड हुआ और वो वहां से रेप्लिकेशन टूवर्ड्स, और जो ये ओपन पार्ट्स हैं जहां पे अनवाइंड किया, इसको बोलेंगे बेटा रेप्लिकेशन फॉक, रेप्लिकेशन फॉक। तो ये क्या हो गए? 5 प्राइम टू 3 प्राइम्स टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉक, टुवर्ड्स इसको हम बोलेंगे, ये तो आपका हो गया पैरेंटल स्टैंड्स, पैरेंटल स्टैंड्स, और इसको हम बोलेंगे बेटा लीडिंग स्टैंड। क्या बोलेंगे बच्चों? ये एंटी पैरेलल हम यहां से हटा देते हैं। ये क्या हो गए आपके? आरएनए बिफोर गोइंग टू स्टार्ट डीएनए रेप्लिकेशन, जब इतने सारे एंजाइम्स आके लग जाएंगे, फिर हमको डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले एक शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए प्राइमर की जरूरत होगी, जो कि प्राइमेज नामक एंजाइम लेके आएगा। ये आरएनए प्राइमर आके 3 प्राइम से देखिए अपोजिट एंटी पैरेलल आके यहाँ पे लग जाएगा, और फिर ये समझ जाएगा यहाँ से अब रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा विदाउट एनी हर्डल। ये क्या होगा? रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाए। इसको बोलेंगे बेटा कंटिन्यूअस। क्या बोलिए? कंटिन्यूअस। देखिए क्या हो रहा है? रेप्लिकेशन हो रहा है। इसको हम बोलेंगे बेटा लीडिंग स्टैंड्स। क्या बोलेंगे? लीडिंग स्टैंड्स। अब इसके अपोजिट जो एंटी पैरेलल है, इसको हम क्या देखेंगे? यहाँ पे ये क्या होगा कि जो शॉर्ट सेगमेंट डीएनए है, डीएनए रेप्लिकेशन एज वी नो दैट 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो यहाँ पे अगर हम आरएनए प्राइमर लगाएंगे तो वो तो 5 प्राइम, उसको तो 5 प्राइम 3 प्राइम पता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है? डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है रेप्लिकेशन होने के लिए। तो यहाँ पे अगर ऐसे हम लग जाएगा तो ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। क्या हो गया बच्चों? रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे क्या हम देखेंगे कि यहाँ पे जो आरएनए प्राइमर ऐड होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को बच्चों, यहाँ पे जो बच्चों आरएनए प्राइमर ऐड होता है वो क्या होते हैं? टूवर्ड्स, यहाँ पे ये क्या हो गए? रेप्लिकेशन फोक। यहाँ पे ये क्या हो गया? अवे फ्रॉम द आरएनए प्राइमर जो ऐड हुआ, अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन, जैसे जैसे ओपन हो रहा है यहाँ पे ये उसी डायरेक्शन में आया, और ये रेप्लिकेशन फोक से अवे, दूर, रेप्लिकेशन फोक से अवे यहाँ पे क्या हो गया? आरएनए प्राइमर आके ऐड हो गया। कैसे? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये वाला क्या हो गया बच्चों? 5 प्राइम। क्या हो गया? 5 प्राइम 3 प्राइम। अब ये 3 प्राइम की तरफ ले जाएगा, तभी तो एंटी पोलैरिटी आएगी, एंटी पैरेलल होंगे, नॉट पोलैरिटी, एंटी पैरेलल, तभी तो वो एंटी पैरेलल होंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो डीएनए बनेगा वो क्या बनेंगे? शॉर्ट सेगमेंट। कैसे बनेंगे? यहाँ पे ये आरएनए प्राइमर आके जुड़ते जाएगा, और ये अब यहाँ तो हमने देखा कि विदाउट एनी हर्डल रेप्लिकेशन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ? हर्डल हमें देखने को मिला। अब यहाँ पे शॉर्ट सेगमेंट, छोटे छोटे सेगमेंट क्या हो गए? आरएनए प्राइमर के आके ऐड होते जाएंगे, फिर टुकड़ों में यहाँ पे क्या हो गया? सेगमेंट में यहाँ पे, पार्टिकल्स में यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ये क्या है बच्चों? शॉर्ट सेगमेंट डीएनए सेगमेंट। क्या है बच्चों? डीएनए सेगमेंट, जिन्हें हम क्या बोलेंगे बच्चों? ओकाजाकी फ्रैगमेंट। साइंटिस्ट के नाम पे है बच्चों, डोंट कंफ्यूज। किसके नाम पे है? साइंटिस्ट के नाम पे। ओकाजाकी, इनको जो शॉर्ट से डीएनए सेगमेंट डीएनए बना है, इनको हम क्या बोलेंगे? ओकाजाकी फ्रैगमेंट। आप सोचोगे मैम डीएनए में आरएनए का क्या काम, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? आई एम जस्ट किडिंग। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे बच्चों? इस आरएनए प्राइमर को यहाँ से हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। अब जब आरएनए प्राइमर को यहाँ पे रिमूव, क्योंकि अगर आरएनए डीएनए में आरएनए रहा तो म्यूटेशन करेगा। क्या करेगा? म्यूटेशन कॉज करेगा। तो म्यूटेशन कॉज नहीं हो या ना हो, तो इसको हमें क्या होगा? हटाना होगा। जब इसको हम हटाएंगे आरएनए प्राइमर को, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे? कौन आएगा? यहाँ पे डीएनए पॉल फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करेगा? रिमूव। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करेगा? रिमूव आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर को हटाने का काम कौन करेगा? आपका। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे बच्चों कि जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं, अब आपका यहाँ पे क्या आएंगे कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉल थर्ड, यहाँ आपका डीएनए
पॉलीमरेज थर्ड। जब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आता है और ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है, ये क्या करता है बच्चों, बेसिकली इसमें मेनली जो न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं वो ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में आते हैं। से फॉर एग्जांपल जो आरएनए प्राइमर है वो क्या लेकर आया, सी टी, यहां बनाते हैं सी टी जी, क्या लेके आया, सी टी जी। तो ये हम क्या देखेंगे, ये आपके जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होते हैं। बट जब ऐड होने की बारी होती है तो एक फॉस्फेट क्या होता है, रिमूव हो जाता है। एक फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, मोनोफॉस्फेट टीएमपी जीएमपी। यानी कि जो डीएनटीपी होता है, डाइन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, उनका दो रोल होता है। एक तो रोल होता है कि यहाँ पे क्या करवाएंगे, प्रोवाइड सबस्ट्रेट प्रोवाइड करवाएंगे, और दूसरा ये क्या करते हैं बच्चों, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। डीएनटीपीस क्या करवाते हैं, आपके एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि आपके जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो होते तो ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब ऐड होना होता है तो यानी कि सीएमपी टीएमपी एंड जीएमपी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एटीपी ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में आया, एटीपी, और यहाँ पे बेटा टू इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ से रिमूव होकर के ये क्या प्रोवाइड करवाएगा, एनर्जी देगा। किसको, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को पॉलीमरेज करने के लिए, रेप्लिकेशन करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ही। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो आपका न्यूक्लियोटाइड डाइन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब ये ऐड होने की बारी आती है तो ये क्या हो जाते हैं, मोनोमर के फॉर्म में हो जाते हैं। किसके फॉर्म में हो जाते हैं बच्चों, मोनोमर के फॉर्म में हो जाते हैं। तो यानी कि सीएमपी टीएमपी एंड गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो इसमें क्या हो गया, जो ट्राइफॉस्फेट था उसमें से टू इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल करके डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को ये क्या प्रोवाइड करवाए, एनर्जी प्रोवाइड करवाए। क्या प्रोवाइड किए बच्चों, एनर्जी प्रोवाइड किए। और ये क्या करेंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को बनाने का काम करेंगे। अब सोचोगे मैम अभी तो आपने बोला कि डीएनए में आरएनए का क्या काम, तो आप प्राइमर को रिमूव करेंगे। प्राइमर को रिमूव कौन करता है बच्चों, अब प्राइमर, आप सोचोगे बच्चों कि मैम प्राइमर हटा तो यहाँ तो स्पेस आ गया, सोचोगे गैप आ गया, क्या आ गया, गैप आ गया। अब इस गैप को कौन खत्म करेगा, आपका गैप को कम करेंगे, कम नहीं, गैप को हटाएंगे आपके डीएनए लाइगेज। गैप को कौन कम करेगा, डीएनए, यानी कि पांचवा छठवां एंजाइम क्या था, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज को बेटा जेनेटिक के भाषा में, मॉलिक्यूल्स के भाषा में इनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू। तो जब यहाँ पे बच्चों, जब यहाँ पे से हम रिमूव प्राइमर को यहाँ से जब हम रिमूव करेंगे तो इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट यानी शॉर्ट्स जो यहाँ पे जो डीएनए टुकड़ों में बना है, इसमें क्या हो गया, गैप हो गया। तो गैप होगा तो स्ट्रेचिंग होगी। तो इस स्ट्रेचिंग, इस गैप को फिल करने के लिए कौन आएगा, डीएनए लाइगेज। अब सोचो कि मैम डीएनए लाइगेज ऐसा क्या करेगा, तो डीएनए लाइगेज क्या करेगा, मेक फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यानी कि ये क्या करेंगे, आपके फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को बनाएंगे मॉलिक्यूल, जो आपका डीएनए लाइगेज होता है। जब आरएनए प्राइमर को यहाँ से रिमूव करेंगे, तो जब आरएनए प्राइमर को रिमूव कर दिए तो यहाँ पे गैप आएगा, उस गैप को कौन फिल करेगा, डीएनए लाइगेज। सम टाइम क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपके डीएनए रेप्लिकेशन में जो गैप है, उनको गैप को कौन फिल करता है, दैट इज डीएनए लाइगेज। ये आपका यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन, यहाँ पे टॉपिक एंड होता है। तो चलिए एक बार और हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। हमने क्या बोला बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन में हमने क्या देखा कि एक आपके क्या थे, लीडिंग स्ट्रैंड्स, और इसको हम क्या बोलेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड्स। तो हम अगर देखें बच्चों डिफरेंस बिटवीन लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड्स में, तो लीडिंग स्ट्रैंड्स आपका क्या है बच्चों, कंटिन्यूअस है, एंड ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। और ये क्या है आपके, हम क्या इसको देखेंगे कि ये बेसिकली यहाँ पे ये क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स को जो यहाँ पे जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन पे यहाँ पे क्या होंगे, आपके रेप्लिकेशन स्टार्ट्स होंगे। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि चलिए हम स्टार्टिंग से आपको समझा देते हैं। देखो बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स होने से पहले सबसे पहले आपका आएगा हेलिकेज नामक एंजाइम। हेलिकेज इंतजार करेगा कि जैसे उसे 80 रिच साइट मिलेगा, वहां से वो क्या करेगा, कट लगा देगा।
और वो 80 रिच साइट देखते ही, दैट इज ORI साइट, 80 रिच साइट इज कॉल्ड ORI साइट, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो उस ORI साइट पे ये क्या करता है, H2 बॉन्ड को ब्रेक करता है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है तो वहां से DNA ओपन हो जाता है। जैसे DNA ओपन होता है तो जो उसके पीछे के जो क्वाइल्ड DNA है, स्ट्रक्चर है, इनमें क्या होते हैं बच्चों, ये हाईली क्वाइल्ड होते जाते हैं, मीन सुपर क्वाइलिंग इसमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे टोपोआइसोमरेज नामक एंजाइम आता है जो कि क्या करता है, सुपर क्वाइलिंग को, टेंशन को कम करता है। तो हेलिकेज आया, कट किया, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया, देन टोपोआइसोमरेज आया। अब ये DNA जब अनवाइंडिंग हो गया तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के पास आने का प्रयास करेंगे। तो अनवाइंडिंग रखने के लिए यहाँ पे क्या होगा, आपके यहाँ पे कौन से आएंगे, यहाँ पे SSBP क्या आएंगे आपके, ये क्या है आपके SSBP, यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्टैंडर्ड, देखिए नाम से ही पता चला सिंगल स्टैंडर्ड, ये सिंगल स्टैंडर्ड पे आके यहाँ पे ये लग जाएंगे और ये रीनेचुरेशन या एनिलिंग से ये क्या होंगे, ये इनको प्रिवेंट करेंगे, रीनेचुरेशन से एक दूसरे से जुड़ न जाए तो उनसे ये रोके रखेंगे। देन आपका आएगा RNA प्राइमर। RNA प्राइमर का काम है बेटा प्रोवाइड डायरेक्शन, क्योंकि इसको तो पता नहीं कि कहाँ से रेप्लिकेशन कैसे स्टार्ट हुआ। तो RNA इसीलिए बेटा बोलते हैं कि RNA इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। RNA को क्या बोलते हैं, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। तो ये शॉर्ट सेगमेंट ऑफ RNA प्राइमर इज व्हाट, RNA प्राइमर इज द शॉर्ट सेगमेंट ऑफ RNA जो कि क्या करते हैं, DNA में आके लगते हैं और वहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट। मींस बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द रेप्लिकेशन वी नीड शॉर्ट सेगमेंट ऑफ RNA प्राइमर। RNA प्राइमर यहाँ पे आके लगता है, फिर यहाँ पे कंटिन्यूअस RNA प्राइमर जो कि 5 प्राइम to 3 प्राइम रेप्लिकेशन होता है, यहाँ से लग जाएगा। फिर यहाँ पे कंटिन्यूअस विदाउट एनी हर्डल, लीडिंग स्टैंड में जब हम डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे विदाउट एनी हर्डल रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस हुआ। और कौन आया, देन पॉलीमरेज, DNA पॉलीमरेज थर्ड आया जो कि क्या हो गया, आपके मेन एंजाइम है जो कि क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स ATGC वॉटेवर यहाँ पे ये ऐड करते जाएंगे। देन आपका आ गया लैगिंग स्ट्रैंड्स, दैट इज लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड्स में क्या देखेंगे हम बच्चों कि यहाँ पे जो RNA प्राइमर होता है अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोक, रेप्लिकेशन फोक जो ओपन पार्ट है जिसको हम क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन फोक। तो वो जो RNA प्राइमर ऐड करेगा अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोक से अवे ऐड करेगा। तो जो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो 5 प्राइम है तो यहाँ तो ऐड कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर DNA रेप्लिकेशन 5 प्राइम to 3 प्राइम होता है तो यहाँ तो ऐड कर नहीं सकता, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये क्या करता है, रेप्लिकेशन फोक से अवे ऐड करता है। तो यहाँ पे हमने देखा 3 प्राइम, देखिए एंटी पैरेलल 5 प्राइम, तो 5 प्राइम to 3 प्राइम प्राइमर ऐड किया, देन फिर DNA बना, फिर RNA प्राइमर, क्योंकि उसको तो ये तो अपोजिट जा रहा है इसके रेप्लिकेशन फोक से। फिर RNA प्राइमर, तो जो शॉर्ट सेगमेंट यहाँ पे जो DNA टुकड़ों में बना उन्हें हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोलेंगे साइंटिस्ट के नाम पे। तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट, इन लास्ट में हम क्या देखेंगे, फिर DNA पॉलीमरेज थर्ड आएगा जो कि न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेंगे। तो जहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली वो ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में आते हैं, बट जब ऐड होना होता है तो वो क्या हो जाते हैं, मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में, यानी कि 2 इनऑर्गेनिक IP मींस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ से निकल के DNA पॉलीमरेज को क्या करता है बच्चों, एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करते हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। फिर आपके DNA पॉलीमरेज थर्ड यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते जाएंगे। फिर हम क्या देखेंगे कि अब यहाँ पे जो RNA प्राइमर बना है, इन RNA प्राइमर को तो हटाना है, क्योंकि RNA रहेगा तो DNA में म्यूटेशन कॉज करेंगे। इन RNA प्राइमर को जब हटाने की बारी आएगी तो हम क्या देखेंगे, DNA पॉलीमरेज फर्स्ट का क्या काम है, वो रिमूव करता है RNA प्राइमर को। जब RNA प्राइमर हट गया तो इसमें तो गैप आ गया। अब इस गैप को कौन फिल करेगा, DNA लाइगेज। लाइगेज मीन समझ लीजिए ग्लू है, चिपकाने का काम करेगा, जो कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। बेसिकली ये क्या बनाता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा और ये क्या हो जाएंगे, DNA यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से ये जुड़ जाएंगे, जिन्हें मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलेंगे। आई होप सो बच्चों एक एक पॉइंट बहुत कॉन्क्रीट आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने किया है, आई होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे हमने इसको, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। सो थैंक यू।